जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे न्यू जिले बालोतरा की। तो बिना देरी के चलते हैं बालोतरा की तरफ। ठीक है, तो बालोतरा जिला कब बना था? तो ये घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को और मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी 4 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना राजस्थान में लागू कब हुई थी? तो 7 अगस्त 2023 से। ठीक है, अब बालोतरा का उद्घाटन पूछने तो ये 15 अगस्त को हुआ था, स्वतंत्रता के दिवस पे। और किनके द्वारा? तो हेमाराम चौधरी के द्वारा। ये वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, और बालोतरा की बात करें तो बालोतरा का प्रथम कलेक्टर कौन बना? तो राजेंद्र विजय। ठीक है, और प्रथम एसपी बालोतरा का तो हरि शंकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बालोतरा बाड़मेर जिले को तोड़कर बनाया गया है। पूछ ले कि बालोतरा किस जिले को तोड़कर बनाया गया? तो ये बाड़मेर जिले को। ठीक है, बालोतरा जिला जोधपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? जोधपुर में। बालोतरा जिले में 4 तो उपखंड है और 7 तहसीलें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है, मतलब इसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, दोनों से सीमा नहीं लगाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, बालोतरा के 6 जिलों से सीमावर्ती है ये, मतलब 6 जिलों से इसकी सीमा टच करती है। किस किस से? जैसलमेर से, बाड़मेर से, सांचौर, जालौर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। बालोतरा के उपनाम तो ये पोपलिन नगरी भी उसको बोलते हैं, वस्त्र नगरी भी उसको बोलते हैं बालोतरा को। ठीक है, बालोतरा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? बालोतरा, बायतू और सिवाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं बालोतरा की। तो बालोतरा में 7 तहसीलें कौन कौन सी है? पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और संदड़ी। और उपखंड की बात करें तो 4 उपखंड है, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंगदड़ी। ठीक है, और ये हेडक्वार्टर बालोतरा। ठीक है, और ये आप मैप में देख सकते हो, 6 की 6 तहसील है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी में बालोतरा में क्या चेंज हुआ। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5% आता है, जिसमें जैसलमेर भी है शामिल है, बालोतरा भी है, फलौदी भी है और बीकानेर भी है। ठीक है, जैसलमेर का कौन सा स्थान? तो पोखरण तहसील। और बालोतरा का सिवाना। ठीक है, और फलौदी जिले का पूरा जिला आ जाता है इसमें, और बीकानेर आ जाता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 56 की पहाड़ियाँ तो ये कहाँ है? तो ये बालोतरा ज़िले में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो बालोतरा ज़िले में है। ठीक है, और 56 गोल गुंबद आकृतियाँ हैं, इसलिए इसको 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है? तो वो भी बालोतरा में है। और मेवा नगर कहाँ है? बालोतरा में। और नाकोड़ा भैरव मंदिर ये भी बालोतरा में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसकी आकृति पूछ ले तो ये गोलाकार या गुंबदाकार है। और खनिज बालोतरा से कौन कौन से निकलते हैं? एक तो ग्रेनाइट और एक रायोलाइट। ठीक है, और पीपलोद बालोतरा जिले में ही पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का लघु माउंट टापू बोलते हैं जिसको। हल्देश्वर महादेव मंदिर भी पीपलोद में ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लूणी नदी। तो ये 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन सी? लूणी नदी। तो बालोतरा में भी ये देखने को मिलती है। तो 7 कौन कौन से हैं? एक अजमेर, ये नागपार से निकलती है अजमेर से। फिर उसके बाद में नागौर, फिर ब्यावर, फिर झालोर, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर और फिर सांचौर। और बालोतरा में आते ये नदी खारी हो जाती है, आपको पता है। और पिचियांग और जसवंत सागर बांध कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। ठीक है, और तिलवाड़ा सभ्यता पूछ ले और मल्लीनाथ पशु मेला पूछ ले तो ये बालोतरा में है। नाकोड़ा बांध पूछ ले तो ये भी बालोतरा में है। सर्वाधिक प्रदूषित जिला कौन सा रहेगा? तो बालोतरा। इस लूणी नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित यहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रंगाई छपाई इसलिए ज़्यादा होती है, तो ये प्रदूषित हो चुका है। और नहर या नेंटा योजना कहाँ चली? तो ये सांचौर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और सांचौर के बाद ये नदी गुजरात में चली जाती है, कच्छ के रण में। ठीक है, अरब सागर में।
और गोविंदगढ़ ये कहाँ है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। और पुष्कर पूछ रहे तो पुष्कर कहाँ है, तो ये भी अजमेर में, और नागपाड़ से ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पंचभद्रा झील, तो पंचभद्रा झील कहाँ है, तो ये बालोतरा ज़िले में, और ये खारे पानी की झील है। निर्माण पंचाबिल ने किया था, और खालवार जाति है ना, ये मोरली झाड़ी से नमक बनाती है, इस विधि से इसका प्रयोग किया जाता है। कोसिया विधि से नमक उत्पादित होता है। 98% सर्वाधिक खाने युक्त नमक कौन सी है, पंचभद्रा झील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पचपंद्रा झील रिफाइनरी, तो ये बालोतरा जिले में, राजस्थान की प्रथम व भारत की 26वीं रिफाइनरी है। और ये हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्लस राजस्थान सरकार, इन दोनों का हिस्सा है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हिस्सा 74% है, और राज्य सरकार का 26% है, ठीक है। और वार्षिक उत्पादन क्षमता पूछ ले तो ये तो 9 MMT, ठीक है। और 59% कार्य पूर्ण हो चुका है इसका पचपंद्रा रिफाइनरी का। पेट्रोलियम ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कहाँ पे है, पंचभद्रा झील में। भारत का प्रथम इको फ्लेक की रिफाइनरी S6, तो ये कहाँ है, पंचभद्रा रिफाइनरी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि बटाड़ू का कुआं कहाँ है, तो ये बाहुतू, और बाइतू कहाँ पड़ता है, तो ये बालोतरा में, ठीक है। और इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। निर्माण पूछ ले तो गुलाब सिंह के द्वारा किया गया, और ये संगमरमर से निर्मित है। कौन सा कुआं, बटाड़ू का कुआं, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब बात करते हैं कि बालोतरा में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो एक बजरंग पशु मेला, ये कहाँ लगता है, तो ये सिणदरी कहाँ पड़ता है, बालोतरा जिले में। मल्लीनाथ पशु मेला, तो ये तिलवाड़ा बालोतरा जिले में। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है, इम्पोर्टेंट है, ये लूणी नदी के किनारे भरता है, चैत्र माह में भरता है। कौन कब लगता है इसका मेला, चैत्र माह में। और कांकरेज थारपारकर नस्ल गोवंश मालानी घोड़े कहाँ मिलते हैं, तो ये मल्लीनाथ पशु मेले में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मालानी नस्ल के घोड़े, तो ये बालोतरा ज़िले में सिवाना, ठीक है। और कटियावाड़ी और सिंधी नस्ल ये दोनों भी कहाँ मिलते हैं, तो बालोतरा में। जोगसरिया गांव, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, बायतू बालोतरा में, ठीक है। खनिज पूछ ले तो यहाँ कौन कौन से, एक तो पेट्रोलियम और एक ग्रेनाइट, ये दोनों बालोतरा से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अवसीन केंद्र, तो ये अवसीन केंद्र कहाँ है, तो बालोतरा में। जलपट्टी जिरोही भांकला या गंधा, तो ये जसोल गांव, कौन सा जिला, बालोतरा। परिवहन पूछ ले तो NH 25 और NH 325 कहाँ से गुजरता है, बालोतरा से। भारतमाला परियोजना पूछ ले तो ये किस जिले से संबंधित है, बालोतरा से, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये पंचभद्रा बालोतरा में, ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण हुआ था यहाँ पे। और भाड़ेलाव तालाब ये कहाँ है, तो ये सिवाड़ा दुर्ग में, बालोतरा ज़िले में, ठीक है। अब बात करते हैं कला संस्कृति में बालोतरा में क्या क्या अपडेट हुआ है। तो संत पीपा का मंदिर, तो ये समदड़ी गांव बालोतरा ज़िले में, ठीक है। और संत पीपा का मूल नाम क्या था, तो ये प्रताप सिंह खींची गागरोन के शासक थे ये। गुरु रामानंद, नाम पीपा किसका, प्रताप सिंह खींची का। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, कौन, संत पीपा। ग्रंथ इनका क्या है, तो जोग चिंतामणि संत पीपा का ग्रंथ है ये। और इनका मंदिर लूणी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। संत पीपा की छतरी पूछ ले तो ये घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में। और संत पीपा की गुफा पूछ ले तो ये टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में, पहले टोंक में आता था, अब केकड़ी में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्श्वनाथ जैन मंदिर नाकोड़ा बालोतरा में, कहाँ है, नाकोड़ा बालोतरा में। 23वें तीर्थकर जगती जोत व हाथ का हुनर मंदिर कहाँ है, तो ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर को बोलते हैं। स्थापना तो कीर्ति रत्न सूर्य ने की थी। तो भैरव मंदिर पूछ ले तो नाकोड़े में ही है, प्राचीन नाम भैरव मंदिर का तो मेवानगर, और जैन तीर्थ स्थल है ये नाकोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हल्देश्वर महादेव मंदिर पूछ ले तो ये बालोतरा में। 56 की पहाड़ियाँ स्थित है बालोतरा में। पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा में।
समावरण मंदिर तो बालोतरा में, आदिनाथ मंदिर बालोतरा में, शांतिनाथ मंदिर और भैरव मंदिर तो ये सब कहाँ पड़ते हैं, बालोतरा में। और बालोतरा में कौन सी जगह, नाकोड़ा में। ये सारे मंदिर नाकोड़ा में पड़ते हैं। नाकोड़ा तहसील है बालोतरा की, ठीक है। नेक्स्ट माता भटियाणी मंदिर तो ये जसोल गांव है बालोतरा जिले में, वहाँ इसका मंदिर है। उपनाम पूछ ले तो माजिसा मंदिर और भुवासा मंदिर। जन्म पूछ ले तो ये जोगीदास गांव में हुआ था जैसलमेर में, किसका, माता भटियाणी का, ठीक है। तो नेक्स्ट नागणे जी माता तो ये नगड़ा गांव बालोतरा में पड़ता है। उपनाम चक्रेश्वर देवी और मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। इनकी प्रतिमा राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे और इनकी प्रतिमा लकड़ी से निर्मित है और 8 भुजा युक्त है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य दुर्ग पूछ ले नागणेची के तो एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और एक जूनागढ़ दुर्ग में जिसका निर्माण राव बिक्का ने करवाया था, बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में पड़ता है जूनागढ़। नेक्स्ट बात करते हैं रणछोड़ राय मंदिर तो ये खेड़ बालोतरा जिले में। मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। यहाँ ऊंट पालक जाति रेबारी और रायका का आश्रय स्थल है, कहाँ पे, रणछोड़ राय मंदिर में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है तो ये सिवाना बालोतरा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ब्रह्मा जी का मंदिर तो ये आसोत्रा बालोतरा जिले में है, ठीक है, और निर्माण खेताराम ने करवाया था। इस मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ सावित्री माता की प्रतिमा भी है, ठीक है। अन्य मंदिर पुष्कर में है और छींच बांसवाड़ा में है, और ये प्रमुख मंदिर पूछ ले पुष्कर में है, ठीक है। नेक्स्ट रूपादे मंदिर तो ये पालिया गांव बालोतरा जिले में है। ये लूणी नदी के किनारे है। इस बरसात की देवी कहा जाता है, किसे, रूपादे को बरसात की लोक देवी कहते हैं, ठीक है। जन्म पूछ ले तो ये खेड़ बालोतरा में हुआ था, और मल्लीनाथ पशु मेला पूछ ले तो ये तिलवाड़ा बालोतरा में। मूल नाम माला राठौड़ और कुंटपंथ किसने चलाया तो मल्लीनाथ ने चलाया। बालोतरा जिले का लोक देवता तो मल्लीनाथ जी को ही बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गोणेश्वर महादेव का मंदिर तो ये डडाली गांव बालोतरा में पड़ता है, और काटेश्वर महादेव का मंदिर सिवाना बालोतरा में पड़ता है, और खेमा बाबा का मंदिर तो ये बालोतरा में पड़ता है, ठीक है। ये मंदिर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाकीदास जी तो बढ़ियावास गांव पंचपंद्रा तहसील और बालोतरा जिला। और बाकीदास जी का उपनाम पूछ ले तो मारवाड़ का बीरबल किसको बोलते हैं तो बाकीदास जी को, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति के समकालीन कवि थे बाकीदास जी, ठीक है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, किसके, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के। ग्रंथ पूछ ले तो बाकीदास री ख्यात और कुकवि 32 से। गीत पूछ ले तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, चेतावनी रा गीत था ये, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, ये कनाना बालोतरा जिले से इनका संबंध है। और उपनाम पूछ ले तो ये राठौड़ों का यूलिसेस, राजपूतानों की गेरीबाड़ी और मारवाड़ का अणबिणिया मोती, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के सेनापति थे ये, किसके, जसवंत सिंह के। सच्चा राजपूत कौन था, दुर्गादास राठौड़, ठीक है। ये जसवंत सिंह के जो पुत्र था अजित सिंह, उनको राजा इन्होंने बनवाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अजित सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया तथा संरक्षण बने कौन, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ की छतरी पूछ ले तो ये उज्जैन एमपी शिप्रा नदी के तट पे क्यों, और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कनाना तो कनाना किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये गेर के लिए प्रसिद्ध है। कनाना मेला कहाँ लगता है तो ये आगी बागी गेर, इसको क्या बोलते हैं, कनाना को आगी बागी गेर, और ये कनाना मेला गेर के लिए प्रसिद्ध है और ये बालोतरा में लगता है, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता तो ये लूणी नदी के किनारे और पुरातात्विक स्थल है बालोतरा जिले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग जो बालोतरा जिले में स्थित है। उपनाम पूछ रहे तो अणखेलो सिवाणो, कौन सो, अणखेलो सिवाणो, कुमटगढ़, कुबाणा, खेराबाद, जालोर की कुंजी, इसको बोलते हैं। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी गिरिदुर्ग अलदेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
वीरकला रायमलोत कत्थड़ा पूछ ले तो ये सिवाना दुर्ग में है। बाड़ेलाव तालाब पूछ ले तो ये सिवाना दुर्ग में है। अजीत सिंह का दरवाज़ा पूछ ले तो ये सिवाना दुर्ग में है। और जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा था, किसमें? सिवाना में। रावचंद्र सेन ने शरण ली थी कहाँ पे? सिवाना में। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ था, जिसमें मालदेव ने शरण ली? तो ये सिवाना। ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं सिवाना युद्ध। तो 1308 में हुआ था सातलदेव सोनग्रा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जिसमें अलाउद्दीन विजय रहा और मालदेव सोनग्रा इसमें मारे गए। और खेराबाद, ये खेराबाद सिवाना का नाम चेंज किया गया। और किन के द्वारा? एके के द्वारा। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। 1359 में हुआ था और 1308 में हुआ था। 1308 में ये सिवाना का हुआ ही था, सातलदेव सोनग्रा और एके के मध्य। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे नीम का ताना सिक्कर। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबके से पहले आपके पास आए। ठीक है। धन्यवाद।